घनघोर बेइज्जती हुआ अमेरिका का कि ससुरा तुम अपना CIA लगाया था, नासा लगाया था, सेटेलाइट लगाया था, जासूस लगाया था, सब लगाया था। जैसे ही सेटेलाइट गुजरा, APJ अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परमाणु परीक्षण किया जाए। 12 को न APJ अब्दुल कलाम न अटल बिहारी कोई नहीं सोया था कि परीक्षण सफल हुआ कि नहीं, क्योंकि ब्लास्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो बवंडर उठा, पूरा धुआं धुआं। अमेरिका ने कहा कि भारत ने जो कृत्य किया है हम उसकी निंदा करते हैं, अमेरिका इसका जवाब देगा। तो भारत ने कहा कि वो 11 तारीख को था, वो आपको हवा नहीं लगा है। अब अमेरिका आग बबूला हो गया। अगले महीने पाकिस्तानों परीक्षण कर लिया। पोखरण में क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में। 1974 में किया था, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण किया स्माइलिंग बुद्धा, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर भारत जुड़ गया अब परमाणु बम बनाने के लिए। तो कौन सा जगह डिसाइड हुआ? हाँ, पोखरण। तो ले ही नहीं रहा, पोखरण में हुआ था परमाणु परीक्षण। ये तो पोखरण का ऐतिहासिक चीजें हैं सर। यहाँ इसी पोखरण के रेगिस्तान में क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण। क्योंकि खाली एरिया है यहाँ पे, तो ज्यादातर एरिया खाली होने से परमाणु परीक्षण के लिए जगह इजीली अवेलेबल हो गया। तो 1974 में जब हम लोग ने परमाणु परीक्षण करने का प्रयास किया, तो उस समय 74 में इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा। एक तो सफल नहीं हुआ, दूसरा पूरी दुनिया हम लोग पे प्रतिबंध लगा दिया कि इसको यूरेनियम में मत दो, इसको यूरेनियम मत दो। यूरेनियम इनरिच करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसका यूरेनियम इनरिचमेंट बड़ी झमेला का चीज है। तो भारत धीरे धीरे यूरेनियम इनरिचमेंट करना चालू कर दिया। अब परमाणु बम बनाया कैसे जाए, तो इसके लिए APJ अब्दुल कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने सारी जिम्मेदारी दिया। कहा कि आप परमाणु बम बनाइए। APJ अब्दुल कलाम इसमें लग गए, परमाणु बम बनाने में लग गए। पूरी वैज्ञानिकों की टीम पूरा फुल टू कमर कस के रेडी हो गया परमाणु बम बनाने के लिए। और सारा तैयारियां 5 साल से चल रही थी और सब बन के रेडी हो गया। अब परीक्षण करना था। समस्या ये था कि अगर परीक्षण करते लोग असफल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सफल हो गया फिर तुम कौन हो। और अगर असफल हुआ तो अमेरिका अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। तो सीधे कहेगा जो भी भारत से व्यापार करेगा उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे, हमसे व्यापार मत करो, हम तुमको युद्ध करेंगे। समझे? तो कोई अमेरिका से टकराना चाहता है तो भारत को बर्बाद कर देता। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा भरोसा दिया किस पर? APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा कि देखिए असफल नहीं होना चाहिए ना, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो APJ अब्दुल कलाम पूरा लग गए। अब इसको परीक्षण करना था, तो परीक्षण कैसे करिएगा? अमेरिका ने एक कानून बनाया था CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT ये कहता है कि ना आप परमाणु को हवा में फोड़ सकते हैं, ना आप इसे पानी में फोड़ सकते हैं, ना ही आप इसे जमीन पर कभी भी परीक्षण कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि इसमें तो जमीन के अंदर लिख ले, नहीं तो परीक्षण कहाँ होगा? जमीन के अंदर। कहाँ होगा? जमीन के अंदर। तो हो गया जमीन के अंदर। तो CTBT के कानून का उल्लंघन भी नहीं हुआ। CTBT कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। अब जमीन के अंदर कैसे कीजिएगा? अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा देगा, तब इसकी भनक लग गई अमेरिका। तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि आप कहिए कि पोखरण में सेना आ रही है। पोखरण में कौन आ रही है? सेना अपना युद्ध अभ्यास करने आ रही है। कहाँ पर? पोखरण में सेना क्या करने आ रही है? युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पोखरण में सेना को भेजा गया, और सेना नहीं थी, वो सेना की वर्दी में सारे साइंटिस्ट थे सब, और पूरी पुलिस और सेना बाहर लगा दी गई कि अंदर सेना का परीक्षण हो रहा है, युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो सेना वैज्ञानिक बंदूक लेके घूमते थे सब सेना की वर्दी में, किसी को जाने नहीं दिया गया। ये लोग सारा काम करने लगे। अमेरिका को जब भनक लगा ना, तो सैटेलाइट छोड़ दिया ऊपर, तो वो पूरा सैटेलाइट से निगरानी करने लगा। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ठहरे वैज्ञानिक, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि सैटेलाइट जब पोखरण से ऊपर से गुजरता है तो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के जब आता है तो 1.5 घंटा समय लगता है। तो उन्होंने कहा कि जो काम करना है तो 1.5 घंटे के बीच में, इसी 1.5 घंटे के बीच में सारा काम करते थे लोग। और लास्ट में जब 15 मिनट बचता था तो सायरन बजता था, सारी चीजें वैसे ही लाइन से कर दो, फिर आ जाते थे लोग कैंप में। सेना वैसे ही होते लोग। अमेरिका को डाउट हो गया, फिर वो टाइमुआ 1.5 घंटा से घटा के आधा घंटा पे ला दिया था। टाइमिंग जो था ना 1.5 घंटा से घटा कितना ला दिया। बहुत दिक्कत था यहाँ पर, लेकिन ये वैज्ञानिक लोग ने भी पूरी डिसाइड कर दी थी। अंततः जब ये हो गया कि परीक्षण करना है, इन्होंने ना बोरिक एसिड मंगाना चालू किया। क्योंकि जब परमाणु परीक्षण होगा ना, तो उसका जो रेडिएशन होगा उसको सोखना जरूरी, नहीं तो बहुत लोग मर जाएंगे। उसको सोखने के लिए ना चारों ओर बोरिक एसिड छिड़क दिया जाता है। बोरिक एसिड क्या करता है? सोख लेता। जब भारत ने ऑर्डर किया ना बोरिक एसिड, या फिर जब सप्लाई आने लगी बोरिक एसिड, तो अमेरिका के जासूसों को पता था कि अगर परमाणु से परीक्षण से कोई मामला होगा तो बोरिक एसिड का डिमांड बढ़ेगा, तो हम तुरंत समझ जाएंगे।
ई लोगों ने क्या किया ना कि जिस दिन परीक्षण करना था उसके 21 दिन जस्ट पहले पूरा ले आया लो। अब तुम जानिए क्या कर लोगे अगले दिन यहाँ पर। तो धीरे धीरे इस चीज को दबा दिया गया और जैसे उसका सेटेलाइट गया और सारे लोग रेडी थे, लोग सारे लोग रेडी थे। 11 मई 1998 जैसे ही सेटेलाइट गुजरा, एपीजे अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परमाणु परीक्षण किया जाए। तुरंत परमाणु परीक्षण किए, सेटेलाइट गुजरा, ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पृथ्वी धंस गई उतना एरिया में। जितना में वो गांव बसल होता है ना उतना में जमीन धंस गया नीचे। सोचिए कितना मेहनत होगा। जेसीबी कितना पावरफुल होता है, एगो पोखरा खोलने में होगा 20 दिन लगेगा, एगो छोटा सा पोखरा खोलने में उसको लगेगा। वो पूरा गाँव का गाँव धंस गया नीचे। और जो मरुस्थली था उसके बाद जो बवंडर उठा पूरा धुआं धुआं हो गया। सेटेलाइट आए, अब तो क्या किया जाए क्या किया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि आप मौसम विभाग को आप बोलिए, हम नहीं, आप बोलिए कि रेगिस्तान में तूफान चला हुआ है, रेगिस्तान में सैंड ड्यून उठ गए हैं सब, यहाँ पे लोग अपने घरों से ना निकले। तो मौसम विभाग ने कह दिया कि पूरा आंधी उठा हुआ है। सेटेलाइट लौट के आया, देखा कि जो पूरा धुआं धुआं भइल है यहाँ पे। तब तक भारत में हर न्यूज पे चलने लगा कि रेगिस्तान में तूफान आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अमेरिका को लगा हो सकता है आया होगा 2 दिन तक 11 को ब्लास्ट हुआ, 12 को न एपीजे अब्दुल कलाम और कोई वैज्ञानिक न अटल बिहारी कोई नहीं सोया था कि परीक्षण सफल हुआ कि नहीं। क्योंकि ब्लास्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं यहाँ पर। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे ना उससे 50 गुना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये सफल हुआ है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा अभी 2 और बचल है ना, एक और फोड़ के परीक्षण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तब फोड़ दीजिए। 13 तारीख को, कितने तारीख को 13, एगो 11 को हुआ, एगो 13 को। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा अब सेटेलाइट आए चाहे भाड़ में जाए, सफल हो गया है अपना पहला मॉडल। उसका मॉडल रेडी है, सारा भेज दिया गया कि अगर बाई दी वे ब्लास्ट हो या कुछ भी, इसका मॉडल कहाँ कहाँ पहुंचाना है सीक्रेट जगह पे कि दोबारा बनाया जाएगा। और 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया। लेकिन मेन डर कौन था यार, अगर सफल नहीं होता तो यहाँ पे एकदम सीक्रेट रखा गया, किसी को नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि देखिए हम तो कोई राजनेता नहीं है, ना ही हमको कोई देश में राजनीति करनी है। आपकी जवाबदेही बनेगी तो जो हम काम कर रहे हैं ये टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, आप ये किसी को बताइएगा नहीं। अब्दुल कलाम ने किसे बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये बात हमारे और आपके बीच ही रहेगी क्योंकि हम दोनों ही कुंवारे हैं, बात फैलेगी नहीं। हम नहीं समझा गया, महिला तो बात इन्हें कौन कर देती है, सब नहीं करती है, बात बताएगी। जानती हो ऐसा ऐसा हुआ, किसी को बोलना नहीं। परमाणु परीक्षण हो गया, 13 तारीख को अमेरिका देख लिया। 13 तारीख को अमेरिका ने कहा कि 13 तारीख को भारत ने जो कृत्य किया है हम उसकी निंदा करते हैं, अमेरिका इसका जवाब देगा। तो भारत ने कहा कि वो 11 तारीख को था, वो आपको हवा नहीं लगा है 11 तारीख वाला, कि 13 तारीख को सेकंड चरण में था। घनघोर बेइज्जती हुआ अमेरिका का कि ससुरा तुम अपना CIA लगाया था, नासा लगाया था, सेटेलाइट लगाया था, जासूस लगाया था, सब लगाया था। तुम्हारे नाक के नीचे से हुए एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बूढ़े 2 लोगों की जोड़ी ने पूरा परमाणु परीक्षण कर दिया। और दोनों लोग एकदम देश के लिए सब कुछ समर्पित करके चले गए। अब अमेरिका ने एपीजे अब्दुल कलाम पे प्रतिबंध लगा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम बाहर में जो 77 प्रतिबंध, हमको अपने देश से मतलब है, देश के लिए कर दिया। अब्दुल कलाम चले गए अपना तमिलनाडु पढ़ाने लगे, अपने पठन पाठन में लग गए। अब अमेरिका अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी देने लगा कि भारत को कभी भी अमेरिका मान्यता नहीं देगा, भारत को कभी भी अमेरिका यह बात नहीं स्वीकार करेगा कि भारत के पास परमाणु बम है, हम इसकी मान्यता नहीं देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा कड़क मिजाज के थे और बड़ा सभ्य राजनीति करते थे। उन्होंने कहा था कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और अगर किसी को लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ लेना, फरिया लेना, सुझाव नहीं था। हम लोग ने परमाणु परीक्षण कर दिया और तरीका 10-15 अगले महीने पाकिस्तानों परीक्षण कर लिया। उहो चोरवा डरे नहीं फोड़ रहा था कि अमेरिका बर्बाद कर देगा। भारत फोड़ा ना तो उसको हिम्मत आया, अब भारत पे प्रतिबंध लगा, अब भारत को देखा देखी वो फोड़ दिया। अब अमेरिका आग बबूला हो गया यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने कहा कि देखिए हमारी मजबूरी है परमाणु बम रखना, इंडिया रख लिया है हमको मार देगा, आप इंडिया का परमाणु बम हटवा दीजिए, हम भी अपना हटा देंगे। वो तो सारा खेल हम लोग पे खेल के चल गया। तो अमेरिका परेशान, अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दी और पाकिस्तान पे भी प्रतिबंध लगा दी। दोनों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशों में काम कर रहे मजदूरों ने बचा लिया। इस देश को बचाने वाले मजदूर थे 1998 में अरब में, सऊदी अरब, ओमान, UAE, कतर, इतना भारत से इतने लोग वहां काम करते हैं कि वो लोग कमा कमा के पैसा भेज रहे थे। अब भारत की अर्थव्यवस्था जैसे तैसे घींच घाच के चल रही थी वहां पर, क्योंकि अमेरिका ने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। लेकिन
पाकिस्तान के लोग में तो पैसा नहीं आ रहा था, एगो तो इसकी इकोनॉमी अपने चौपट, उस पे से इसके देश में रहने वाले बदतमीज, नहीं समझ में आ गया, इतने बदतमीज हैं सब कि लड़कियों को ग्रेजुएशन तक पढ़ने नहीं देता है, क्योंकि इसको वहां पढ़ रहे बच्चों पे भरोसा ही नहीं है। भाई आप किससे डर रहे हो? आप अगर स्कूल में जाने से, अपनी बच्चियों को भेजने से डर रहे हो, इसका मतलब स्कूल में जो बच्चे हैं या जो टीचर हैं आप उन्हीं से डर रहे हो। अदरवाइज में क्या, यहाँ तुम लड़की लोग को अपने से बताओ, यहाँ तुम लोग को कोई दिक्कत हुआ? तुम अपने घर से ज्यादा यहाँ सुरक्षित हो। ये लोग कुछ बोल दे, इनको मार के इन लोग का धज्जी उड़ा दे, परमाणु परीक्षण कर दे इन लोग को खोपड़िया पे, कोई दिक्कत हुआ ऐसा? लेकिन वहां पढ़ने नहीं दिया, जो एकदम हद तक बकलोल, उसकी अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान कंगाल हो गया। तो अमेरिका से रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई हमारे पे प्रतिबंध हटा दीजिए। अब भारत टुकुर टुकुर देख रहा था, अगर इस पे से हटा तो हम भी हटवाएंगे, कहेंगे तो हमरो हटाओ। भारत टुकुर टुकुर देख रहा था, तो पाकिस्तान ने कहा हटा दो, अमेरिका का नहीं हटाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि देख भाई हम हैं बर्बाद, अगर तुम नहीं हटाया हम गूगल पे अपलोड कर देंगे, फेसबुक उसबुक पे डाल देंगे, हम वहां पे इंटरनेट, गूगल आ चुका था उस समय, इंटरनेट पे डाल देंगे परमाणु बम कैसे बनता है, पूरा फॉर्मूले डाल देंगे इंटरनेट पे, अखबार में छपवा देंगे चारों ओर, यहाँ पे हटाओ प्रतिबंध नहीं तो हमारे यहाँ से, फिर तुम समझ जाना हर घर में परमाणु बम बनेगा। अमेरिका माथा पीटा का चोटा कहीं कहीं, कितना खचड़ा आदमी है रे। तो अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया किस पे से? पाकिस्तान। तो भारत ने कहा था हमरो तो वही गलती था। भारत ने भी क्या बना लिया? परमाणु बम बना लिया था। तो भारत परमाणु संपन्न हो गया। आप लोगों ने शायद वो दौर नहीं देखा अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम का, हम लोग ने तो देखा है वो दौर। उस समय ना जमीन पे चलते में गर्व महसूस होता था, जमीन पे पैर रखने में ना फक्र महसूस होता था। इस जमीन का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इस जमीन का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पैरवा रखता था आदमी ना। वहां पे हमारे एक टीचर थे, वो ये बात बोलते थे, जानते हो बेटा हम चप्पल उतार के पैरवा से जमीन में टच करते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है कि इस जमीन का मालिक एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी।